आज हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो की, डेट इक्विटी रेशो की, और इससे पहले हम कल कर चुके हैं बात प्रोप्राइटरी रेशो की, तो इसको एक बार दोबारा देख लेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए। तो पहले देखते हैं, बैलेंस शीट दे रखी है हमारे को। पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज़, कहाँ पर काम आएगी ये? प्रोप्राइटरी रेशो में और डेट इक्विटी रेशो में। करंट असेट 4 लाख रुपीज़, नेट सेल्स 10 लाख रुपीज़, 13% डिवेंचर 2 लाख रुपीज़, करंट लायबिलिटी 2,80,000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6 लाख रुपीज़। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? मतलब कैपिटल दे रखी है आपको 5 लाख की, करंट असेट करंट लायबिलिटी दे रखी है। अगर करंट रेशो पूछता आपसे तो आप निकाल सकते थे। अब वो आपसे पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल, तो आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो यहाँ से निकल जाएगी हमारी। उसके बाद सेल्स दे रखी है 10 लाख और कॉस्ट ऑफ सेल दे रखी है 6 लाख। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 4 लाख, वो निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फार्मूला निकल जाएगा। और डेट इक्विटी तो बहुत आसान होता है, डेट ऊपर आती है, जो उधार का पैसा है ये डेट है, DEPT नहीं है, DEVT है, डिपार्टमेंट नहीं है ये, DEVT डेट है ये, डेट इक्विटी रेशो। तो डेट ऊपर आती है, उधार का पैसा है, तो क्या आ जाएगा आपका? डिवेंचर, ये है ना। और आपकी जो इक्विटी है, इक्विटी में क्या आएगा आपका? पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपये। मतलब ये आपको 5-6 आइटम दे रखे हैं, इससे आपको 4 लाख निकालते हैं। तो सॉल्यूशन आपका शुरू हो गया। पहला पार्ट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो बहुत आसान होते हैं। ऊपर लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट, डिवाइड कर दो नेट सेल्स से। अगर पूछे नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट ऊपर आ जाता है, नेट सेल्स नीचे आ जाती है। आपसे पूछता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर आ जाता है और नेट सेल्स नीचे आ जाती है। जितने भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है उसमें सेल्स नीचे आती है, इनटू 100 करते हैं, और जो भी रेशो पूछेगा आपसे, जैसे पूछा ग्रॉस प्रॉफिट, वो ऊपर आ जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ऊपर आ गया। ठीक है, फार्मूला बहुत आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला। ये रेशो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, तो प्रॉफिट जितना अच्छा होगा हमारे लिए फ़ायदा है, जितना ज़्यादा होगा। तो पहले निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट के टाइम पे कि सेल्स हमारी 10 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारा? 4 लाख। ये क्या है हमारा? 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स गिवन है, कॉस्ट गिवन है सेल्स की, तो हमने निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट, वो आया 4 लाख रुपए। और 4 लाख को हमने डिवाइड किया नेट सेल्स से। हमने कितने में कमाया 4 लाख रुपए में? 10 लाख की सेल्स की, तो 4 लाख कमाए। 10 लाख की सेल की तो 4 लाख कमाए। सिंपल सी बात है कि हमने 100 रुपये पे 40 रुपये कमा लिए, यानी कि 40% आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। दोबारा देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों गिवन है आपको 10 लाख और 6 लाख। आपका निकला ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख रुपये। और जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है वो सेल्स के उसमें होता है परसेंटेज में। सेल्स आपकी 10 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका 4 लाख है, डिवाइड कर दिया, निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आ गया 40% ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। बहुत आसान होता है निकालना है वाला पार्ट। और हम जा रहे हैं सेकंड रेशो पे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो पे। तो पहले आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, पहले क्या हो, आपको पता हो कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। करंट असेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो हमारे हाथ में होती है और फटाफट हम इसको बिजनेस में यूज़ करते रहते हैं बार बार, और उससे अपनी सेल्स निकालते रहते हैं, स्टॉक खरीदते रहते हैं, सैलरी देते रहते हैं। तो ये पार्ट है आपका इसका बिजनेस की वर्किंग कैपिटल का, जो ऑपरेशन में हेल्प करती है। फार्मूला क्या है देखिए, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स गिवन थी 10 लाख रुपये, ऊपर आनी है आपकी ये रही, और वर्किंग कैपिटल हमें निकालनी है। मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन के टाइम पे स्टार्टिंग में ही, ये क्या होती है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट गिवन है 4 लाख, करंट लायबिलिटी गिवन है 2,80,000। कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस दोनों को माइनस कर दिया, तो आपको मिल गई वर्किंग कैपिटल, ये आ गई 1,20,000। आपने क्या कर दिया? अब फार्मूला वैल्यू पुट कर दी। फार्मूला क्या है? नेट सेल्स यानी कि 10 लाख रुपये, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल यानी कि 1,20,000 रुपये। तो नेट सेल्स को वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, तो किया 10 लाख डिवाइड बाई 1,20,000, आपका आ गया 8.33:1 या 8.33 टाइम्स। ये था आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब हम जाते हैं डेट इक्विटी रेशो पे। ये फॉर्मूला बहुत आसान है, नाम में लिखा है डेट इक्विटी, डेट ऊपर इक्विटी नीचे, जो आगे है वो ऊपर, जो पीछे है वो नीचे। ठीक है, तो डेट ऊपर इक्विटी नीचे, बस डेट ऊपर आ गई। 2 लाख की डिवेंचर थे, हमने देखे थे अभी कि डिवेंचर 2 लाख के थे, तो वो ऊपर आ गए।
इक्विटी मैंने देखा था, ऊपर लिखा हुआ था शेयर होल्डर का, है ना, इक्विटी कैपिटल, वो आपकी 5 लाख है। तो डिवाइड कर दिया 5 लाख और 2 लाख को, 2 लाख ऊपर आ गया, 5 लाख नीचे आ गया। तो ये आ गया आपका 40%, जैसे कि यहाँ पर आया था आपका क्या 0.4:1, 0.4:1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आएगा 0.4:1। ये है आपका डेट इक्विटी रेशो। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी अगर कैपिटल 1 रुपये है तो उसमें 40 पैसे आपने उधार के लिए हैं, उसके अगेंस्ट आपकी इक्विटी कैपिटल 5 लाख रुपए है और आपने उधार लिया है 2 लाख रुपए, यानी 40% अपने इसका इक्विटी का आपने डेट से भी बोरो किया है। ये आपका आता है डेट इक्विटी रेशो। जितना ये रेशो कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। ये रेशो 2:1 का अच्छा समझा जाता है वैसे तो, और जितना कम हो उतनी हम सॉल्वेंट होती है, जितना ये रेशो हाई होता है उतना नुकसानदायक होता है। तो ज़्यादा हाई ये नहीं होना चाहिए, 2:1 से ऊपर नहीं होना चाहिए आइडियली, अगर हम लैंड कर रहे हैं बिजनेस को। तो ये आ रहा है 0.4:1, काफ़ी अच्छा रेशो है ये। अब हम जाएंगे लास्ट पे, प्रोप्राइटरी रेशो लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। अब देखेंगे हम कि शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा। देखिए पेड अप कैपिटल है, ये आएगी, और कुछ इसमें से नहीं आ रहा। अब है आपका टोटल एसेट, तो आपको जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है यानी कि 5 लाख, और आपकी करंट लायबिलिटी 2,80,000, और प्लस आपके डिवेंचर 2 लाख, तो लायबिलिटी साइड दे रखी है आपको पूरी की पूरी। ये ओन फंड है, ये बोरोड फंड है, और ये करंट लायबिलिटी है। इन सबको ऐड कर दिया और इससे हम तो इनको जब हमने ऐड किया तो ये जो बैलेंस आएगा ये असेट के बराबर आएगा। जो बैलेंस आएगा किसके बराबर आएगा? टोटल असेट्स के बराबर, क्योंकि असेट साइड और लायबिलिटी साइड बराबर होती है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। ये आ गया सॉल्यूशन आपके सामने, देखेंगे आप लोग, वही हुआ है जो मैंने आपको बताया था। टोटल एसेट इक्वल टोटल लायबिलिटी, मैंने बताया लायबिलिटी और असेट बराबर ही होते हैं। अब असेट तो हमें दे नहीं रखी, ये वाला पार्ट हमें दे ही नहीं रखा है ना, तो मैं निकाल ली क्या, लायबिलिटी निकाल ली। लायबिलिटी में क्या था आपका, पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए, अभी देखा था हमने। डिबेंचर थे 2 लाख के, वो भी देखा था हमने। करंट लायबिलिटी थी 2,80,000 की, ये भी चेक किया था हमने। सब मिला के 9,80,000 रुपये आ गया। और मैंने आपको बताया था कि 9,80,000 जो हमारी लायबिलिटी है, तो असेट भी हमारी 9,80,000 ही होगी। तो ये 9,80,000 आपके यहाँ से यहाँ चलेंगे। और जो आपके शेयर होल्डर फंड है वो तो ऊपर एक ही आइटम थी खाली आपकी, वो था आपका पेड अप कैपिटल, तो ये रही यहाँ पे आ जाएगी। वो पेड अप कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए थी, वो यहाँ पे आ गई 5 लाख रुपए। तो आपको डिवाइड किया 5 लाख को 9,80,000 से, तो आपको मिल गया 0.51:1 का आंसर। ठीक है, तो कल भी हमने क्वेश्चन किया था, कल वाले वीडियो में और डीप में किया था, एक बार दोबारा देख लेंगे। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है हमारा, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। और मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं। पर इस क्वेश्चन में खाली एक ही आइटम दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो है 5 लाख की, तो 5 लाख हमारा आ गया उस वाले पार्ट में। फिर मैंने आपको बताया कि असेट तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है असेट और लायबिलिटी बराबर होती है, और लायबिलिटी हमें गिवन है सारी की सारी। लायबिलिटी में क्या आता है, ओनर्स फंड, वो है 5 लाख रुपए। लायबिलिटी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो है डिवेंचर, वो आ गए 2 लाख रुपए। फिर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग यानी करंट लायबिलिटी, वो भी ऐड कर दिया। तो इन सबको ऐड कर दिया तो ये आ गई आपकी बैलेंस शीट 9,80,000 रुपये। यही आपकी असेट भी होंगी, तो हमने मान लिया ये 9,80,000 ये बराबर है। तो टोटल असेट की वैल्यू हमने 9,80,000 पुट कर दी यहाँ पे, हमारा आंसर आ गया 0.51:1।